So exercise 7.1 और 7.2 हमारी कंप्लीट होगी, राइट? नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 7.3। देखो, जो 7.1 आपकी एक्सरसाइज थी उसका कंसेप्ट क्या था, बताओ। 7.1 का कंसेप्ट क्या था हमारा? मेथड वन था आपका, बहुत सिंपल था, क्या था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7.3 का ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं 7.3 की बात करता हूँ, इसका ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हो। जैसे कि पहला जो कंसेप्ट आता है आपका, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज cos 2 थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है? और cos 2 थीटा किसके इक्वल होता था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। और cos 2 थीटा किसके इक्वल होता था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। एनी अदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन? यस, वेरी गुड। क्या होता था? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे जो आपके फॉर्मूले हैं वो किसके हैं? cos 2 थीटा। किसके हैं? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दो फॉर्मूलों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने कहा cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आपने कहा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? cos 2 थीटा। ये समझ में आ रहा है? तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया ना आपका, दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। यस और नो? ये चीज समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब एक फॉर्मूला आप यहां से हाईलाइट करो, देखो। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? आपने कहा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया? यहां से क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये समझ में आ रहा है? मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो अभी तक कितने फॉर्मूले बन गए हमारे? ये हो गया आपका फॉर्मूला 1 ए, अभी 1 2 कर देता हूँ मैं। चलो, ए बी सी और डी, ये क्लियर हो गया। और इसी से हमने बनाया फिर ये आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका ई, और ये क्या हो गया एफ। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? ये फर्स्ट जो मेन कंसेप्ट था आपका cos 2 थीटा, उसके ये सारे पार्ट्स, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद क्या नहीं से दैट नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका फॉर्मूला 2, दैट इज साइन 2 थीटा। क्या होता था? 2 साइन थीटा cos थीटा। इसमें कोई डाउट? अगर मैं इसको पूछूं साइन थीटा, अगर मैं लिखूं साइन थीटा, फिर क्या होगा? व्हाट यू विल से नाउ? 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये क्लियर हो गया? ये भी क्लियर है? पार्ट फ्रॉम दैट इस एक्सरसाइज में जो और कंसेप्ट यूज होगा आपका, वो है आपका साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? कैन आई से दैट 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा? यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। अब डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। देखो, इसको आप मेमोराइज कैसे कर सकते? पावर में क्या है? 3। तो 3 साइन थीटा पहले आगे आ गया, फिर वो एंगल के साथ। मतलब कुछ होता है ना, याद रखने का तरीका क्या होता है? इतना बड़ा सारा ना लिखना पड़े।
तो साइन क्यूब थीटा क्या, सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, फिर माइनस साइन 3 थीटा। अदरवाइज ऐसे पूरा आपको करके दिखाना है, आप इस फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे और ये पूरा ऐसे करके दिखा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। और कोई फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा वो आपका ये है। एक मैं आपको ड्राइव करके दिखाया, क्या था वो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, साइन ए प्लस बी क्या होता है, टू साइन, टू साइन होता है, यस। टू साइन ए नहीं होता भाई, बताओ क्या होता है, तो समझ के बोलो। यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वेरी गुड। और साइन ए माइनस बी क्या होता था, यही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू साइन ए कॉस बी। कोई डाउट, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये बन गया। तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला, कि टू साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका है फॉर्मूला। अब ये आपने 11वीं क्लास में ये भी पढ़ा हुआ था ना, कंसेप्ट पढ़े थे आपने। नेक्स्ट आता है आपका, इसी से फॉर्मूला बनता है आपका टू कॉस ए साइन। वो क्या हो जाएगा, वो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। क्लियर हो गया, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला आता है आपका, वो होता है आपका टू कॉस ए कॉस बी एंड इट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। ये समझ में आ रहा है, मैं करके दिखाया था, देखो इसको सॉल्व करके देखो। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, फटाफट बताओ। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी होता ही नहीं होता, ठीक है। प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्वेश्चन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी कितना हो गया, टू कॉस ए कॉस बी। इज क्लियर नाउ, ये आपका हो गया थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको ड्राइव करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट, टू साइन ए साइन बी। अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, देखो यहाँ से अपोजिट आना शुरू हो, पहले क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस, प्लस का क्या कर दोगे, सब कुछ उल्टा करते हो जाना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस, ये तो मैंने आपको बताया ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो ये आपके फॉर्मूले। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंटीग्रल केसेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, लॉग साइन थीटा। क्या कहोगे, लॉग साइन थीटा प्लस सी। ये समझ में आ गया। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे लॉग सेक थीटा प्लस सी। ये समझ में आ गया। ये स्पेशल इंटीग्रल केसेस है जो यहाँ पर यूज होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद फिर लॉग एम रेस टू पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, वेरी गुड। और लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, लॉग एम बाय एन। जो भी कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होना हो सारा मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। शुरू करें एक्सरसाइज, ठीक है।
और फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वी हैव टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस, वी हैव टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 - cos 2 थीटा पर डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा/2, जो इस एंगल की वैल्यू है ये एंगल उसका क्या होगा, डबल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को मैं क्या लिखूं, अच्छा एक्स है तो dx के रिस्पेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा, ये पूरा आपका थीटा है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5/2। एनी क्वेश्चन, अंदर क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। चलो चलो, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो 1/2 तो वैसे ही बाहर हो जाएगा आपको, कांस्टेंट है। वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 1 - cos 2 2 जा 4x 2 5 जा 10, और ये हो गया आपका dx। इसमें कोई डाउट, इंटीग्रल फाइंड करो तो आई की वैल्यू फाइंड करो, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 × dx, मैं लिखूं x, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, वेरी गुड, तो sin 4x प्लस 10, और 4x का क्या हो जाएगा 4, और प्लस में क्या हो जाएगा c। एक स्टेप और करना चाहो तो कर सकते हो, वो क्या होगा, x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, आपको इंटीग्रेट करना है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। वी हैव टू इंटीग्रेट साइन 3x cos 4x dx, ये समझ में आ रहा है। अब डायरेक्टली तो देखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आप देखो यहाँ पर, जो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला ये था आपका, ये वाला, देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। तो हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin A cos B। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा आपका, आ जाएगा। आप इस आइडेंटिटी को लगा सकते हो, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है आपको, व्हाट वी विल डू नाउ, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो आपका इंटीग्रल होगा दैट इज आई इज इक्वल टू, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 1/2। अब 2 sin A cos B क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx। अब इस चीज को कैसे यहाँ पर मेंशन करोगे, अब तो क्यों लिखा आपने ऐसा, बिकॉज 2 sin A cos B इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ सारी चीजें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 3x प्लस 4x, क्या लिखूं 7x, 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, साइन और माइनस एक्स होगा, तो साइन और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं लिखूं माइनस साइन एक्स, ये क्लियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका dx। चलो मैं आगे, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। मैंने आपको ये बताया था कि साइन किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और वो सी फंक्शन में होता है तो उसके आगे क्या आया था, माइनस। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस होता है, सी फंक्शन है तो उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, -cos 7x/7, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, ये क्लियर हो गया। प्लस में क्या हो जाएगा, एक स्टेप और क्या कर सकते हो, -cos 7x/14 प्लस
cos x बाय 2 प्लस में क्या हो गया c। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। चलूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू cos 2x cos 4x cos 6x dx। देखो cos a b और c तो हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा है 2 cos a cos। हमने अभी ये पढ़ा था, हमने क्या सीखा था कि 2 cos a cos b ये किसके इक्वल होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये समझ में आ रहा है आपको, होता है क्यों। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। इतने क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। व्हाट वी विल डू नाउ, आई इज इक्वल टू हाफ 2 cos a cos b की जगह क्या लिखूं, cos a प्लस b। तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x। ये समझ में आ रहा है। और साथ में क्या हो गया आपका cos 6x और dx। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे बट वी विल हैव आई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। क्या हो जाएगा, हाफ। उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा cos 6x। 2x माइनस 4x cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos नेगेटिव साइन को खाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू में क्या हो जाएगा आपका cos 6x और ये क्या हो जाएगा dx। कोई डाउट है तो बताओ यार। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्लियर हो गया सारा। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ cos 6x इंटू cos 6x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x और ये क्या हो जाएगा आपका dx। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। और यहां मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 cos a cos b हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा ये cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। समझ रहे हो इस चीज को। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ आई इज इक्वल टू हाफ cos स्क्वायर थीटा को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस व्हाट 2 थीटा। तो 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाय 2 और साथ में क्या हो जाएगा dx। ये समझ में आ रहा है। प्लस ये जो हाफ है इसको बाहर ही रख, ठीक है। इसको बाकी मैंने क्या किया 2 से डिवाइड, तो 2 से इस फंक्शन को क्या कर दिया मल्टीप्लाई 2 cos 2x cos 6x और ये भी क्या हो गया dx। मैंने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये समझ पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2 अगर ये यहाँ आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस कॉस 12x और dx। ये क्लियर हो गया। और प्लस में क्या आ जाएगा 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आई विल बी इक्वल टू व्हाट 1/4। 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा x cos 12x का करूंगा तो क्या हो जाएगा sin 12x बाय 12 प्लस 2x प्लस 6x कितना होगा 8x और cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x बाय 8 2x माइनस 6x cos ऑफ माइनस 4x और cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा
प्लस साइन 4x/4 प्लस में क्या आ जाएगा सी। ये समझ में आ रहा है। चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक बार लिख भी सकते हो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए कि 1/4 1 प्लस कॉस 12x dx। ये समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ प्रॉपर ये ब्रैकेट आएगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस 8x प्लस कॉस 4x dx। इसके बाद फिर आप ये वाला स्टेप लीजिए। अब क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव I is equal to what, x/4 लिखूं प्लस साइन 12x/48 प्लस साइन 8x/32 प्लस साइन 4x/16 प्लस सी। कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन क्यूब थीटा, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। कैसे मेमोराइज करोगे इसको? मैंने क्या कहा था, वी नो दैट साइन क्यूब थीटा, भैया थीटा ही है ना आपका। पहले मैंने क्या कहा, 3 को आगे लेके आ जाओ, 3 साइन थीटा, फिर -3 को एंगल एंगल के साथ ले लो, साइन 3 थीटा, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। क्लियर हो गया? तो कहने से दैट आई इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx किसके इक्वल होगा, 3 साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 3 साइन व्हाट 2x प्लस 1, जहां थीटा वहां 2x प्लस माइनस साइन 3 के साथ क्या हो जाएगा फिर 2x प्लस 1। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 4, और ये सारा क्या हो गया आपका dx। तो डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। अब देखो साइन क्यूब थीटा ये था ना आपका, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आई की वैल्यू ये हो गई, हो गई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू, देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, कर दे बार। अब जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो 1/4 तो कांस्टेंट है, वी आर लेफ्ट विथ व्हाट 3 साइन 2x प्लस 1। ये समझ में आ रहा है। माइनस साइन, अब ये एंगल है तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? नाउ व्हाट वी विल हैव आई इज इक्वल टू व्हाट 1/4 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है cos। c आ गया तो क्या आ जाएगा माइनस, तो -3 साइन cos 2x प्लस 1/2 हो गया ऐसा। फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा cos, c आ गया तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में क्या आ जाएगा c। कोई डाउट? ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 को अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा -3/8 cos 2x प्लस 1 लिख सकता हूँ, प्लस cos 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 4 जा 24 प्लस 6। यहाँ होशियारी में दिखाना, यहाँ से कॉमन लेके काटना है, वो एंगल है। समझ में आ गया? वहां से कॉमन लेना शुरू करो। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलो जी, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस क्वेश्चन कहना राइट इट एज आई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर होल 3 dx। यस और नो? दोनों की पावर 3 थी। अब क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैंने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और होल पावर में क्या आ जाएगा 3। कुछ याद आ रहा है? कोई एंटिटी बन रही है कौन सी? यस वेरी गुड। क्या हो गया, ये हमने क्या बना दिया 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। ये समझ में आ रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू देखो 2 का क्यूब तो 1/8, इसको तो बाहर कर। समझ में आ रहा है? और ये हो गया आपका न्यूमरेटर में साइन
2a पावर में 3 है तो मैं लिखूं साइन क्यूब 2a dx। ए लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या आएगा आपका x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे फिर बताओ साइन क्यूब थीटा क्या होता है। क्या बताया था, साइन क्यूब थीटा कैसे याद रखोगे, 3 को आगे लेके आ जाओ, 3 साइन थीटा, फिर माइनस लाके 3 को एंगल बना दो, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय क्या 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे सब में यूजिंग लिखना है, यूजिंग यूजिंग, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/8, और ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा क्या है हमारा। अगर मैं थीटा की बात करता हूँ, थीटा है क्या 2x, जहाँ थीटा है वहां पे क्या लगाओगे आप 2x, ये समझ में आ रहा है। तो 3 साइन, जहाँ थीटा है वहां पे क्या लिखूंगा मैं 2x, माइनस साइन 3 थीटा की जगह फिर क्या आ जाएगा 2x, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब 8 4 जा क्या 32, और ये हो जाएगा आपका देखो 3 साइन 2x का इंटीग्रेशन, यस माइनस, क्योंकि सी फंक्शन आएगा तो माइनस कॉस 2x/2 होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये एक्चुअल में एंगल कितना हो गया आपका 6x, तो मैं लिखूं यहाँ पे cos 6x/6। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आपका इस तरह से ब्रैकेट आ रहा है, ये समझ में आ गया। फर्दर क्या कर सकते हो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 32 2 जा 64 हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x 6 2 जा 12 192 प्लस c, इतना करके इसको छोड़ सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ अभी कैसे करेंगे, सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। देखो साइन ए और साइन बी तो मिल गया मुझे, यही मैं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे आई इज इक्वल टू मैंने क्या किया 1/2, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई साइन एक्स साइन 2x, ब्रैकेट लगा के बाकी हमारा जो पार्ट है वो क्या हो गया साइन 3x और dx। कोई डाउट है तो बताओ। अब ये बन क्या गया, ये आपका बन गया 2 साइन ए और साइन, समझ आ रहा है यहाँ तक, तो दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है ये भी बता दो। यस वेरी गुड, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू व्हाट 1/2, देन कॉस ए माइनस बी, ए की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। यस साथ में क्या रह गया आपका साइन tx और dx, अब समझ में आ गया, ठीक है। आई इक्वल टू क्या 1/2 कॉस x माइनस 2x, कॉस और माइनस एक्स, और कॉस और नेगेटिव साइन को खाया है, कॉस एक्स लिखो, मैंने इसको लिखा कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस 2x कॉस 3x, इंटू में क्या हो गया साइन 3x, और ये क्या हो गया आपका dx। कोई डाउट है तो बताओ, ये रहा तक। अब आई इज इक्वल टू क्या 1/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos x इंटू साइन 3x, ये क्लियर है। माइनस क्या हो जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, कहना राइट इट एज, देखो मैंने क्या किया पहले बार कर,
और इस इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या कहा, 1/2 इंटू 2 कॉस एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत? माइनस, क्या मैं इसको भी ऐसे ले सकता हूँ, 1/2 और 2 साइन 3x कॉस 3x, ठीक है, इंटू में dx। बोलो कोई डाउट है तो? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई इक्वल टू क्या, देखो 1/2 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो सीधा ही बाहर कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। और ये क्या बन गया, 2 कॉस ए साइन बी। ये क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए। तो समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो देखो 1/2 तो हो गया बाहर। तो अब मैं इसको कैसे लिखूं, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, -2 साइन ए कॉस ए, क्या लिखूं, साइन 2a। कुछ ऐसा लिखूं मैं? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? अब आई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1/4 हो गया। साइन एक्स प्लस 3x क्या बन जाएगा, साइन 4x माइनस -2x होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं लिखूं इसको साइन 2x, और ये क्या हो गया आपका dx, माइनस क्या हो गया साइन 6x dx। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, माइनस कॉस 4x/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x बाय साइन 6x का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 6x/6। प्लस में क्या हो जाएगा c। कोई डाउट है तो बताओ। फिर आता है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस कॉस 4x, 4 जा 16, माइनस कॉस 2x, 4 जा 8, प्लस कॉस 6x, 6 जा 24, और प्लस में क्या आ जाएगा c। कोई डाउट है तो बताओ। तेरह वाला क्वेश्चन भी ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। चले, कैसे स्टार्ट करेंगे, आई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। ये बना दिया मैंने इसको ऐसा। देन यूजिंग 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला आपको भी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे अब ये सारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग एनालिसिस मिलेगा तो आपको पता क्या करना है, ये सारा आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, वेरी गुड, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कोई डाउट है तो बताओ। फिर आंसर ठीक है। तो क्या मैं लिखूं, आई इज इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 4x माइनस 8x, माइनस कॉस क्या हो जाएगा 4x प्लस 8x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 4x माइनस 8x, कॉस ऑफ -4x, इसको हम क्या कहेंगे, कॉस 4x, 4x प्लस क्या हो जाएगा कॉस 12x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। कोई डाउट? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा साइन 4x/4, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 12x/12, और प्लस में क्या हो जाएगा c। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन 4x/8 माइनस साइन
12x/24 प्लस में क्या आएगा c। चलो आगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, आई इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, पहले तो आप इसको प्रॉपर लिखो 1 माइनस कॉस एक्स। पहले तो जो क्वेश्चन होता है वो एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। और ये हो गया क्या आपका dx। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्या मैं यहाँ ऐसे ले सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा को क्या ले सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय। कुछ याद आया? ये देखो, ये अगर मैं इसको लिखूं ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पर अगर मैं थीटा कर दूंगा, अब इसको देखो ना, मैंने कहा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 माइनस कॉस एक्स, देखो ध्यान से, ये 2 है तो ये 1 है ना, तो अगर मैं यहाँ पर इसको x करूँ, इसको x कर दूं, तो ये x/2 होगा नहीं होगा? होगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 प्लस कॉस एक्स, तो फिर क्या होना चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर x/2। स्क्वायर वाली वैल्यू में जो एंगल होता है इस वैल्यू का हाफ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x है, स्क्वायर वाली वैल्यू में इसका हाफ। माइनस है तो साइन, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये समझ में आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। अब क्या tan स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो हम किसका यूज करते थे, वी नो दैट यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिखूं, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, यस और नो? अब मुझे बताओ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x/2। x/2 का कोफिशिएंट 1/2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x, प्लस में क्या हो जाएगा c। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा, 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस c। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ट्राई करके देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 9। रफ रजिस्टर में करना है या प्रैक्टिस रजिस्टर में करना है, जो भी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल राइट आई इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये चीज समझ में आ रही है? अब इस चीज को तो आप गेस कर पा रहे हो कि 1 प्लस cos 3 प्लस किस में आता है, 2 cos स्क्वायर x/2। तो क्या मैं डिनोमिनेटर में ये लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2। अभी बताया था आपको, फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। अब इसी चीज में मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको इसी इक्वेशन में ये कह दूं कि cos x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहो, आप कहोगे ना cos x विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। लॉजिक आया समझ में? ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos x की जगह क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। यस और नो? बोलो भाई, क्लियर हो गया? अब मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos, न्यूमरेटर तो स्प्लिट हो जाता है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 dx। हो गया नहीं होगा, माइनस फिर क्या हो जाएगा, 1/2 cos स्क्वायर x/2, और ये क्या हो जाएगा dx से। यस कर दो, ठीक है, तो ये हो गया आपका x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये भी पूरा कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो पहले इसको अभी ऐसे लिख लूँ, dx माइनस ये हो गया 1/2 लिखो, और 1/cos² sec स्क्वायर थीटा x/2, और फिर क्या हो जाएगा dx को डाउन। क्लियर है? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan x/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस टेन x/2 प्लस c। कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, क्या साइन रेस टू पावर 4x हमने पढ़ा है कुछ, नहीं? पर क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 2 dx। अब साइन स्क्वायर थीटा तो बढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है आपको बताई थी, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos 2 थीटा/2। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, i इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा x/2, ऐसा और नो, और रेस टू पावर में क्या आ जाएगा 2, तो फिर क्या हो जाएगा dx। को डाउट है तो बताओ भाई। यहाँ 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, बाहर ले ले। देन ये हो गया आपका, देखो cos 2 थीटा, थीटा हमारा क्या था एक्स ही था ना, हाँ। तो ये क्या हो गया आपका 1 - cos 2x रेस टू पावर 2 dx। आपको डाउट, अब क्या करें, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा, क्या ये होगा, तो अब इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ बताया था आपको, ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 + cos 2 थीटा/, देखो मैं 1 + cos 2 थीटा/, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, 1 ये क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, 2 × 2x लिखो, बाय क्या हो जाएगा 2, माइनस क्या हो जाएगा 2 cos 2x। अब क्या ये सारी वैल्यू इंटीग्रेट हो जाएंगी, तो हो जाएगा। यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा 2, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। यहां से मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + cos 4x माइनस 2 × 2 जब 4 cos 2x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 4 × 2 जा क्या हो जाएगा 8, ये समझ पा रहे हो। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x, और साथ में क्या हो जाएगा आपका dx। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8, 3 × dx क्या हो जाएगा x cos थीटा sin थीटा, लिखो मैं sin 3x, यस 3 × dx 3x, cos थीटा का क्या होगा sin 4x/4 माइनस 4, फिर cos 2x क्या हो जाएगा sin 2x/2, प्लस में c होगा या नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2। डाउट है तो बताओ। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3x/8, ये क्या हो जाएगा sin 4x/32, और ये हो जाएगा 1/8 × 2 क्या हो जाएगा sin 2x/4, यस और नो। तो डाउट है तो बताओ। क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो अभी आपने किया इससे बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11,
आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x रेज टू पावर, अभी आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, मैं आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos 2 थीटा की जगह क्या, 2x/2, रेज टू पावर में क्या आ जाएगा आपका 2। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे, क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, देखो ये तो होगा 2 का स्क्वायर 1/4 कर दूं, और ये क्या हो जाएगा 1 + cos 4x रेज टू पावर 2 dx। कोई डाउट, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a² 1 + b² + 2ab, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। क्या ये सारी वैल्यू डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकती है, सेंट्रल वैल्यू नहीं हो सकती, फिर क्या अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा/2। क्या मैं इसको लिखूं, आई इज इक्वल टू 1/4, 1 + 1 + cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 4x/2, प्लस में क्या आ जाएगा 2 cos 4x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा आपका 2, 2 × 1 2 +1 +cos 8x +2 × 4 cos 4x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 2 = 8 कर दूं, ये क्या हो जाएगा 3 + cos 8x, वेरी गुड, फिर 4 cos 4x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8, 3 dx क्या हो जाएगा 3x, cos थीटा sin थीटा 8x का क्या हो जाएगा 8 +4 cos थीटा 4x का 4, प्लस में क्या हो जाएगा c। नेक्स्ट स्टेप बताओ, ये हो जाएगा 3x/8, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, प्लस क्या हो जाएगा sin 8x/64 प्लस sin 4x/8 प्लस c। एनी क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। न्यूमरेटर से पहले डिनोमिनेटर में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि 1 + cos x जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2 cos2x होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, आई इज इक्वल टू, पहले तो इसको एज इट इज लिखोगे sin² x अपॉन 1 + cos x, और ये क्या हो जाएगा dx। कोई डाउट, अब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू sin² x को अभी छोड़ दो, 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos2x/2, ये समझ में आ रहा है। sin² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकते हो, आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, ये लिख सकते हो। पर क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बना, ये हाफ एंगल है, ये आपका ट्वाइस एंगल है, बात तो बनेगी नहीं। फिर क्या कर सकते हैं हम, मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, क्या मैं इसको ले सकता हूँ sin x रेज टू पावर 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 cos2x/2 dx। बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपने ये पढ़ा था कि साइन ए किसके इक्वल होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन ए का, 2 sin a/2 cos, ये
साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा, क्योंकि मुझे सेम एंगल चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ पा रहे हो? तो क्या करोगे यहाँ पे, साइन ए को क्या लिखेंगे हम, 2 साइन A/2 कॉस A/2, ये समझ में आ गया। तो क्या मैं आई को लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 कॉस x/2 रेज टू पावर 2, यस और नो। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 और dx। बोलो भाई, डाउट है? क्लियर है? ठीक है। अब क्या हो जाएगी आई की वैल्यू, देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखो 2 है, ये हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x/2 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, और ये क्या हो जाएगा dx। कोई डाउट है तो बताओ। तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब सिर्फ आपको डील करना है साइन स्क्वायर थीटा से। अब जो आप पहले सोच रहे थे वो अब आप कर सकते हो। अब आप इसको क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा से तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे पता मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना आपका, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में जाओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये डायरेक्टली आपका 2 साइन थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पे मेंशन कर देना क्यों लिखा आपने, बिकॉज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, नहीं इस 2 का अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इस 2 का यूज करना तो अपॉन में 2 करना होगा, तो अब हम इस 2 का यूज नहीं करेंगे। अब हमने हमने एक्चुअली क्या किया, पूरी वैल्यू को ही कन्वर्ट कर दिया। क्या किया हमने, इस पूरे 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या बना दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा एक्स। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको एंगल को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पूरा एंगल है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यस और नो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब करो इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स। हो गया आंसर। तो डाउट है तो बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या करेंगे, पहले क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा यहाँ पे वेरिएबल है कांस्टेंट है, ये बस कांस्टेंट। क्या आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स। अब आपने पढ़ा था cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, हमने cos 2 थीटा पढ़ा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, पढ़ा था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट आई इज इक्वल टू, जहां cos 2 थीटा वहां पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो। फिर माइनस, फिर cos 2x को क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसको मत, इसको आप, क्योंकि ये सेम एंगल बनाना होता है ना, ये एक्स में आ गया ये भी एक्स में, समझ में ना करना क्या होता है, सेम एंगल में लेके जाना। तो ये क्या हो गया आपका cos x माइनस cos अल्फा, और ये क्या हो गया आपका dx। कोई डाउट है यहाँ तक? अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, कौन में क्या आ जाएगा cos x माइनस कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। चाहिए यस और नो? क्लियर आता है? अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ,
वी आर लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स से, यस और क्लियर है। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका डीएक्स, यस और क्लियर है। तो क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली आप बता दो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, यस साइन अल्फा। कैसे हो जाएगा भाई, वो कौन, वो आपका क्या है, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा, और साथ में क्या है डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस में सी, से मैंने स्पेशली पहले बोला था यही गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन में। बहुत आराम से रिलैक्स, समझ में आ रही है मेरी बात। फाइनली मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 2 sin x, अब देखो 2 को x के साथ ले लो तो क्या हो जाएगा 2x cos अल्फा प्लस सी, समझ में आ गया। cos अल्फा साइन अल्फा नहीं होगा, वो क्या है कांस्टेंट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या करें बताओ, मैंने लिखा आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, न्यूमरेटर को तो जज कर पाना बेकार है, उसको छोड़ दो। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, क्या मैं डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो न्यूमरेटर तो हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या मैं इस वन की जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे आइडेंटिटी बन, ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। अब बताओ क्या करें, अब क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ा, क्या ये इसका डेरिवेटिव ये है, लगाऊं सब्स्टिट्यूशन, क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स को डाउन, थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, जो आपका न्यूमरेटर है, तो क्या मैं न्यूमरेटर की जगह लिखूं dt, cos x माइनस साइन एक्स dx क्या हो गया हमारा dt, ये तो हो गया dt, तो क्या मैं इसको लिखूं टी स्क्वायर। अब कैसे कर आगे बढ़े, क्या मैं यस e रेस टू पावर माइनस टू dt ऐसे ही करते थे, x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस में क्या आ जाएगा c, कोई डाउट है तो बताओ, हो गया। अभी माइनस टू प्लस वन तो माइनस हो गया, माइनस वन हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा t, देखो मैं ऐसे भाई माइनस वन को मैं नीचे लेके आ गया। अब आपका ये था क्या t, cos x प्लस साइन एक्स, तो क्या मैं आई को लिखूं माइनस वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा सी, कोई डाउट है तो बताओ। सारी चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15। अभी कैसे क्वेश्चन आ गए? चलो पहले तो मैं लिख लेता हूँ। आई इज इक्वल टू 10 क्यूब 2x सेक। देखो 10 क्यूब थीटा का तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं और इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा इंटू सेक 2x और dx, तो कुछ बात बनती हुई दिखाई देगी। कुछ बात क्या दिखाई दे रही है? बनती हुई दिखाई दे रही। अब क्या किया जाए आगे? इस 10 स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 2x-1। अभी किया भी था ऐसा क्वेश्चन। और इंटू में क्या हो जाएगा? tan 2x sec 2x, और ये क्या हो जाएगा? dx। कोई डाउट है तो बताओ। ये रहा था। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ कि पुट sec 2x इज इक्वल टू टी, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, यस। तो 2x का क्या हो जाएगा? 2, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? dt/dx। इसमें कोई डाउट? तो फाइनली देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, sec 2x tan 2x इंटू में dx इक्वल टू में dt/2। से यस और नो? ये रहना सारी चीजें। अब ये चीज यहाँ पर आप देखो, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका? ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका? dt/2। तो मैंने आई इज इक्वल टू क्या कर दिया? 1/2 कर दिया, और इसकी जगह तो आ जाएगा dt आ जाएगा। sec 2x क्या था आपका? t। क्या मैं इसकी जगह लिखूं t² - 1, और ये कितना हो जाएगा आपका? dt। से यस और नो? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 t² का इंटीग्रेशन माइनस टी, प्लस में क्या हो जाएगा? c। कोई डाउट? क्लियर है? तो अब t की वैल्यू क्या थी? sec 2x, ठीक। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, ये हो जाएगा sec3 माइनस sec 2x, प्लस में क्या हो जाएगा? c। थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec3 2x, 3 2 6 माइनस sec 2x/2 प्लस c। बस इतना करके छोड़। कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। पहले तो सिंपल सा स्टेप का वही लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁴ ठीक है। अब क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और dx। इसमें कोई डाउट? अब क्या कर सकते हैं हम? एक तो हो गया 10 स्क्वायर x, दूसरे को मैंने क्या लिख दिया? sec2x-1 dx। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x sec2x होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x dx। कोई डाउट है तो बताओगे? अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को देखता हूँ, पहले काम करते हैं। ये हो गया 10 स्क्वायर x sec2x dx। क्या मैं इसको ले सकता हूँ sec2x-1? ये तो मुझे पता डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब बताओ कैसे आगे? इस इंटीग्रेशन में कैसे आगे? वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन। क्या करें? तो 10x इक्वल टू टी, 10x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec2x डायरेक्टली कर दूं, ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया? dt। ये क्या बन गया? t²। तो क्या मैं कुछ ऐसे लिखूं? आई इज इक्वल टू
ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और माइनस में क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब कर सकते हैं सारा इंटीग्रेट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री, सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा सी, टी की वैल्यू क्या थी, टेन एक्स, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय थ्री टेन एक्स रेस टू पावर थ्री, या टेन क्यूब एक्स ही कर दो, माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। पहले तो सिंपल दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, कौन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये समझ में आ रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये समझ में आ गया। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई डाउट है तो बताओ, आगे कैसे बढ़े, आप क्या करें भैया, ये तो स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली व्हाट वी विल हैव नाउ, आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, प्लस उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, यस और नो। फिर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या, साइन बाय कॉस वन बाय कॉस सेक एक्स, कॉस बाय साइन वन बाय साइन। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछे। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, सेक एक्स एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, सेक एक्स, वेरी गुड। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या, वेरी, कोसेक कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन, यस कोसेक होता है, इसीलिए सी आ रहा है फंक्शन में तो माइनस है, माइनस कोसेक एक्स प्लस, भाई जिसका इंटीग्रेशन में सी वाला फंक्शन आएगा उसके आगे क्या लगाना है आपको, माइनस, चाहे वो कोसेक आ रहा है कॉस आ रहा है कुछ भी आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ऑन। वो आपका होमवर्क है जो हर क्लास में होता है। अब ये सारा का सारा आपको रिकॉर्डिंग एनालिसिस मिल जाएगा, पहले आप देखोगे, प्रैक्टिस रजिस्टर में प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद फिर अपने नोट्स कंप्लीट करोगे। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले मैं यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस हुए हैं इस क्लास में वो मैं करवा के देखूँ। कितने क्वेश्चन में 17 हुए ना, तो यही आपका होमवर्क है, मैं 1 to 17 आपको प्रैक्टिस करके आ, मैं क्वेश्चन करवा के देखूंगा, फिर हम आगे क्वेश्चन में आगे कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है।